सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चित्तगणगणेशाय नमो यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महत्तदेव निश्चितामतिः। गुरुभ्यो नमः। हाँ, एक टिप्पणी में, पिछले टिप्पणी में एक भाग रह गया था, तो तादृश लक्षणवृत्ति बोध्य। तो यहाँ जो लक्षणावृत्ति दूसरा चल रहा था, पहले हो गया यहाँ पे पहला अंक था, देखिए टिप्पण था इस पर, यहाँ था है 287 के नीचे 87 पर है ना, नहीं 86 पर होगा ये, 86 हाँ इस पे। तो ये वृत्ति लिखा था, तो ये वृत्ति में दो प्रकार देखे हमने। एक तो क्या है, साक्षात संबंध जो है, मुख्य वृत्ति जो कहते हैं वो है, तो उसमें उस जो संबंध है, और दूसरा है लक्षणा। तो लक्षणा पर कहते हैं आगे यहाँ पे, हाँ अच्छा 2 ये वाला था, यहाँ से शुरू हुआ था, हाँ यहाँ पे ये दो अंक है, ये पहला शक्ति और लक्षणा। हाँ जी, शक्ति और लक्षणा 287 पे बराबर। तो ये और पीछे चला गया मैं, उस पे ये 2 नंबर पे लक्षणावृत्ति चल रही थी। तो यहाँ कह दिया, पिता शब्द का उदाहरण दिए थे, तो पितामह में भी घटेगा लक्षणा से। साक्षात संबंध नहीं है पिता शब्द का पितामह से, किंतु पितृ शब्द का परंपरा से, पिता से जो संबंध है उसको, उस शब्द की जो वृत्ति है उसको लक्षणावृत्ति कहेंगे। आगे कहते हैं सा, माने वो जो ये लक्षणावृत्ति है, तादृश लक्षणवृत्ति बोध्य शब्दस्य शक्यार्थ द्वारा परंपरा संबंधो यो अर्थ संबद्ध। ये ऐसे जो संबंध होकर जो अर्थ है परंपरा से, एक शक्यार्थ है, शक्यार्थ या मुख्यार्थ है, उसके द्वारा जब भी दूसरे लक्षणा से अर्थ लेते हैं जो संबद्ध, तो कहते हैं तादृश लक्षणावृत्ति बोध्य। उससे क्या बोधन होता है, शब्द से शक्यार्थ द्वारा। तो शब्द की जो शक्यार्थ मुख्यार्थ वृत्ति है, उससे परंपरा से किसी से संबंध होता है, वो संबद्ध यह अर्थ जो जुड़ा हुआ अर्थ है लक्षणा से, स शब्द से लक्ष्यार्थ इत्युच्यते, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो पहला वाला हो गया वाच्यार्थ, वाच्यार्थ के साथ जुड़ा हुआ जो अर्थ है उसको लक्ष्यार्थ कहेंगे लक्षणा से। यथा पिता इति शब्द से शक्यार्थ भूत जनक द्वारा परंपरा संबद्ध यह पितामह रूप अर्थात स पिता इति शब्द से लक्ष्यार्थ। तो पिता का साक्षात मुख्यार्थ वाच्यार्थ क्या है, पिता व्यक्ति, और परंपरा से वो जनक जो है उनके द्वारा परंपरा से संबद्ध जो है वो है पितामह, पिताजी के पिता। इसीलिए पिता शब्द का पितामह जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ है। यस्य शब्द से येन अर्थेन साक्षात संबंधम विना एव अन्य द्वारा संबंधः वर्तते, तस्य शब्द से तेन अर्थेन सह परंपरा संबंध इत्युच्यते। परंपरा संबंध स्पष्ट है, इसमें कुछ नहीं है कि जिस शब्द के साथ साक्षात संबंध है और उसको कहेंगे वाच्यार्थ, और बिना साक्षात संबंध परंपरा के द्वारा जो होता है उसको क्या कहेंगे, परंपरा संबद्ध ऐसे कहेंगे। तथा ही पौत्र रूप तृतीय पुरुषस्य पितामहात्मक परम पुरुषेण सह पितामह, और क्या कह रहे, तथा ही पौत्र रूप तृतीय पुरुषस्य, तीसरा पुरुष पिता है, पिता को लेंगे पहले, पिता शब्द का पिता व्यक्ति जनक शब्दार्थ है, उनसे जुड़ा हुआ पितामह, ये प्रथम। तो पितामह आत्मक प्रथम पुरुषेण सह साक्षात संबंधस्य जन्य जनक भावस्य भावे अपि पुत्रस्य स्वपित्रा सह साक्षात जन्य जनक भाव संबंध अस्ति। तो ये पौत्र जो है, माने ये पितामह हो गया, बीच में पिता है, ये तीसरा हो गया। तो ये पौत्र रूप तृतीय पुरुषस्य, इनका प्रथम पुरुष पितामहात्मक प्रथम पुरुष से साक्षात बीच में जो है वो दूसरे हैं। क्या संबंध है उनका, तो कहते हैं साक्षात
स साक्षात संबंध से जन्य जनक भाव से, यहाँ पे आकार है अभावे अपि लेंगे, पुत्र से स्वपितरा से साक्षात संबंध अस्ति, तो यहाँ पे आकार होना चाहिए संबंध से, यानी इन्होंने आकार तो इसमें डाल दिया कौंस में, इसमें ब्रैकेट्स में डाल दिया, पर ये बाहर होना चाहिए। तो पौत्र और पितामह का साक्षात जन्य जनक भाव संबंध नहीं है, लेंगे तो भी साक्षात संबंध नहीं लेंगे तो परंपरा से ही संबंध है, साक्षात नहीं है। फिर ये पुत्र से स्वपित्र, स्वपित्र कौन है, ये द्वितीय पुरुष के लेंगे बीच में, उनके साथ क्या है, साक्षात जन्य जनक भाव संबंध है। और पितुश्च स्वपित्रा पितामहेन स संबंधोस्ति, उनका भी साक्षात संबंध है, पिता का पितामह के साथ साक्षात जन्य जनक भाव संबंध है। पर पहले का तीसरे के साथ जो है, तीसरे का पहले के साथ साक्षात संबंध नहीं है। तस्मात् पौत्रस्य पितामहेन स पितृद्वारा संबंधोस्ति, तो द्वार का होना चाहिए, बीच में कोई द्वार है, अयमेव परंपरा संबंध। तो ये स्पष्ट है, अर्थ से घटा दिए, शब्द से भी घटा दिए, मैंने संपूर्ण हो जाए ग्रंथ इसलिए पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ अधिक नहीं है इसलिए जल्दी जा रहे हैं। तथा एव शब्द से साक्षात संबंधी यह शक्यार्थ, तस्माद अन्य शक्यार्थ संबंधी च यो अर्थ, यह अर्थात न तेन स साक्षात संबंध अस्ति। तो परंपरा संबंध जहां पर है वहां पे शक्यार्थ नहीं है, शक्यार्थ के साथ ही संबंध साक्षात है मुख्यार्थ के साथ। अन्य शक्यार्थ संबंधी च यह अर्थ न तेन स साक्षात संबंध अस्ति। तो शक्यार्थ से संबंधी संबद्ध जो अर्थ है उसके साथ शब्द का साक्षात संबंध नहीं है, वो शक्यार्थ नहीं होगा, वो तो परंपरा संबंध है, इसलिए लक्षणा ही होगा, लक्ष्यार्थ होगा। अपितु शब्द से शक्ति रूप संबंध शक्यार्थेन सह वर्तते, शक्यार्थ से च संयोगादि रूप यह कश्चन संबंध वक्तृ तात्पर्य विषय भूतेन स्वसंबद्धेन अन्येन अर्थेन सह वर्तते। तो शक्यार्थ जो है वो क्या है कि वाच्यार्थ है, शब्द का साक्षात अर्थ है, मुख्य अर्थ है, शक्ति वहां पर है। किंतु क्या होगा, ये शक्यार्थ जो है उसके साथ संयोग होगा, किसी का समवाय होगा, कोई भी संबंध होगा, तो शक्यार्थ के साथ जिसका संबंध है यह कश्चन संबंध, कोई भी संबंध हो, उससे क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा कौन से संबद्ध शब्द का अर्थ लें, लक्ष्यार्थ कौन सा होगा, तो कहते हैं वक्तृ तात्पर्य विषय भूतेन। तो वक्ता का तात्पर्य देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, वो तात्पर्य समझ जाएंगे तो अर्थ घट जाएगा। तो लक्षणा बहुत सारे संबद्ध होंगे तो भी एक ही में घटेगी, स्वसंबद्धेन अन्येन अर्थेन स, दूसरा कोई अपने से जुड़ा हुआ जो होगा शक्यार्थ से वो अर्थ होगा। तस्मात् शब्दस्य स्वशक्य संबंधी न्याय संबंधिनी नहीं, क्या है, स्वशक्य संबंधी ना संबंधिना अन्यार्थेन स। तो ये शब्द का क्या है, स्वशक्य माने वाच्यार्थ जो है उसके साथ साक्षात संबंध है, उसका स्वशक्य माने शब्द जो है, स्व से लेंगे शब्द पद, उससे शक्य घटेगा, स्वशक्य माने पदार्थ वाच्यार्थ, उसका संबंधी कौन है, तो कहते दूसरा कोई, संबंधी ना अन्य अर्थेन, दूसरा कोई है जो लक्ष्यार्थ है, उसके साथ स शक्यार्थ द्वारा संबंधो अस्ति। वही वही बार बार कह रहे हैं, भिन्न भिन्न और से दृष्टि दे रहे हैं। अतएव स परंपरा संबंध इत्युच्यते। क्यों परंपरा संबंध कहते हैं कि सीधे संबंध नहीं है, एक के द्वारा है, जिसके द्वारा है वो शक्यार्थ है, शक्यार्थ का कोई संबद्ध अर्थ होना चाहिए जिसके साथ परंपरा संबंध घटेगा और वो बनेगा लक्ष्यार्थ लक्षणा द्वारा। और वो कैसे पता चलेगा, तात्पर्य पता रहना चाहिए, तब जाकर आप कौन सी लक्षणा लगाएंगे, किस संबद्ध अर्थ शक्यार्थ के साथ संबंध अर्थ का यहां पे अर्थ होगा प्रकृत इसमें कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको तात्पर्य से पता चलेगा। शब्दस्य अयम एव परंपरा संबंध लक्षणावृत्ति, और उसी परंपरा संबंध को वृत्ति कहते हैं, पहले देखा है, तो परंपरा संबंध हो तो लक्षणावृत्ति होगी, साक्षात संबंध होगा तो शक्य या शक्ति वृत्ति होगी। यस्य शब्दस्य परंपरा संबंध येन अर्थेन भवति स तस्य शब्दस्य लक्ष्यार्थ, और परंपरा संबंध से जो अर्थ घटता है उस अर्थ को कहेंगे लक्ष्यार्थ। इत्थम लक्षणावृत्तेः सामान्य लक्षणम उदाहरण च उक्तम। तो विशेष जहति लक्षणा क्या है, अजहति लक्षणा क्या है, भागत्याग क्या है, ये समझने पहले सामान्य आप बता दीजिए करके शिष्य ने गुरु को पूछा था, वो बता दिया, टिप्पणकार में और अधिक अर्थ लगा दिया,
जह लक्षणादि त्रिविधम उदाहरणम उपरिष्टात कहेंगे। तो आवर्त दिया है कौन से 430 से 432 आवर्त टिप्पण्याम वक्ष्यते, तो टिप्पणी में और उदाहरण देंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे मूल में क्या चल रहा था, यहाँ पे शक्ति लक्षण, हाँ तो न्याय मत का बता दिया। फिर हम 424 देख रहे थे, उसमें क्या किया इन्होंने, हाँ ये देख लिया था हमने, नैयायिक सिद्धांतस्तु हेय देखा था। तो अगले पन्ने पर आक्षेप है, तो कहते हैं आक्षेप क्या है, वर्ण समुदाय आत्मक पद अतिरिक्त शक्ति अभावाद ईश्वर इच्छा एवं शक्ति ही। तो क्या कह रहे हैं, देखिए वर्ण समुदाय है, अक्षर जुड़ जुड़कर शब्द बनेगा। तो पद क्या है, पद क्या है, वर्ण समुदाय उसका स्वरूप है, आत्मक माने ये बहुरी है, तो वर्ण का समुदाय ही आत्मा माने स्वरूप है जिसका, जिस पद का, उसको कहेंगे वर्ण समुदायकम पदम। तो इससे अतिरिक्त कोई शब्द पदार्थ है, उसमें क्या है कि शक्ति का तो अभाव है, वहां पे तो शक्ति आपकी शक्ति तो शक्यार्थ में घटेगी, लक्ष्यार्थ में तो नहीं घटेगी। तो आप पद का, जैसे गंगा शब्द का आपने वाच्यार्थ शक्यार्थ क्या है, उसमें शक्ति है बोधन कराने की आपको, गंगा जल जो नदी रूप है, नदी जल रूप है, उससे हटाकर यदि आपने शक्ति से जो प्रतीत हो रहा है शक्यार्थ वाच्यार्थ, उसको छोड़कर दूसरा अर्थ लिया, वहां पे तो उसकी शक्ति नहीं जा रही है, तट का अर्थ ले लिया आपने, तो कहते हैं वर्ण समुदाय का पद है गंगा समझिए, उससे अतिरिक्त शक्ति अभावात, पद अतिरिक्त शक्ति अभावात, तो कहते हैं पद में शक्ति नहीं है, वो ऐसा नहीं करे, लक्षणार्थ की बात नहीं करे, शक्ति की बारे शक्यार्थ जो ले रहे हैं आप, शक्ति है, शक्ति से बोधन होता कह रहे हैं ना। तो अभी पद जो है, पद में शक्ति आप कह रहे हैं, मैंने थोड़ा लक्षणा में कह दिया अतिरिक्त से लेकर, क्योंकि ये पीछे क्या गया था नहीं देखा, तो पीछे क्या गया है, यहाँ पे दृष्टांत दिए किसके लिए, पदनिष्ठम अर्थ ज्ञान उत्पादन सामर्थ्यम पदशक्ति रीति सिद्धांत शक्ति लक्षण। तो यहाँ पे तो शक्ति चल रहा है मूल में, लक्षणा तो आगे टिप्पण में हो गया था, इसीलिए लक्षणा अर्थ मैंने लगाया, मूल में लक्षणार्थ नहीं है। मूल में क्या चल रहा है, मूल में संदर्भ है कि ये शक्ति क्या है, शक्ति लक्षणम चल रहा था। तो शक्ति लक्षण में न्याय का बता दिया क्या है कि ईश्वर की इच्छा कि इस पद का ये अर्थ हो, इसको शक्ति कहेंगे। फिर मीमांसक का अर्थ माने पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा ने क्या दिया कि पदनिष्ठ क्या है, अर्थ ज्ञान उत्पादन कराने का जो सामर्थ्य है, वो पद में बैठाए हुए जो शक्ति है उसी को शक्ति कहेंगे, यही इसी को शक्ति कहेंगे। पद शक्ति क्या है, सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है वो पद में ही, जिस पद में ही छिपा हुआ है अर्थ ज्ञान का उत्पादन कराने का जो सामर्थ्य है, उसको शक्ति कहेंगे, पद शक्ति। तो इस पर आक्षेप है, लक्षणा पर नहीं है, इस पर आक्षेप है। कहते हैं कि आप जो अर्थ लगा रहे हो वो क्या है शक्ति, आप कहते हैं वर्ण समुदायात्मक पदम है, ये तो आप इतना तो आप मानते हो, तो इस पद से हटकर कोई शक्ति नहीं है, पद अतिरिक्त शक्ति अभावात। तो कहते हैं आप पदनिष्ठ क्यों कहते हो, पद को छोड़कर और क्या है, वर्ण का समुदाय है उसको पद कहेंगे। तो ये कि वर्ण का समुदाय बनकर पद बन रहा है ना, तो भिन्न शक्ति कहाँ दिखती है, या तो वर्ण दिखता है, यार पद में मैंने यदि राम शब्द पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे, रेफ पढ़ोगे, आकार पढ़ोगे, मकार पढ़ोगे, अकार पढ़ोगे, रामह कहेंगे तो विसर्ग पढ़ोगे। तो उसमें 5 है, रेफ, आकार, मकार, अकार और विसर्ग, ये 5 क्या हो गए, वर्ण है। इनका समुदाय हो गया पद, राम पद, रामह इति पदम। इससे अतिरिक्त कहाँ शक्ति है, क्या शक्ति है, कहते हैं रेफ शक्ति है, आकार शक्ति है इत्यादि, इसको शक्ति कहेंगे कि राम, ये पद समुदाय जो है रामह, इसको आप शक्ति कहेंगे। उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तो उससे अतिरिक्त शक्ति अभावात, क्योंकि और कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए क्या है कि ईश्वर इच्छा है वो शक्ति। तो कहते हैं हमारा ही लक्षण ठीक है। आपने तो कहा कि कोई सामर्थ्य है, क्या है सामर्थ्य, कुछ दिखता नहीं, क्या सामर्थ्य, तो कहते हैं कि
क्योंकि वर्ण समुदाय जो पद है उसको छोड़कर और कुछ शक्ति करके हमें नहीं दिखता, इसीलिए शक्ति अभावत ईश्वर इच्छा कोई शक्ति कहेंगे, और कोई शक्ति नहीं है, ईश्वर की इच्छा शक्ति है। पद को शक्ति नहीं कहेंगे, वर्ण को शक्ति नहीं कहेंगे, वर्ण समुदाय जो है वही पद है, उसको शक्ति नहीं कहेंगे। तो उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, कुछ सुनाई नहीं देता। तो क्या है ये? तो कहते हैं ये ईश्वर इच्छा ही शक्ति है, यही ठीक है। वन्ने है स्वरूप अतिरिक्ततया शक्तिर्नाम न उपलभ्यते। वास्तविक हमें कुछ इसमें त्रुटि नहीं लगती, माने हम भी यही कहते हैं वन्नी और वन्नी के शक्ति में कोई अंतर नहीं है, हम कहेंगे दोनों एक ही है। वास्तविक नैयायिक जो आक्षेप कर रहा है कि ये ईश्वर इच्छा शक्ति है ऐसे कह रहा है, उसको उसके लिए उदाहरण क्या ला रहा है? वन्य है स्वरूप अतिरिक्ततया शक्ति ही नाम न उपलभ्यते। ये जो आक्षेप कर रहा है ये नैयायिक के दर्शन के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति ना माने किंतु गुण मानता है। जैसे वन्नी का उसने शक्ति कह दिया, दाह शक्ति, हम कहते हैं दाह शक्ति क्या है? उष्ण यदि कहेंगे, वन्नी और उष्ण, उष्ण को तो गुण मानते हो, तुम शक्ति नहीं मानो, पर उष्ण को गुण मानते हो, वन्नी और उष्ण में भेद करते हो। हम तो कहते हैं वन्नी और उष्ण में कोई भेद ही नहीं है, वन्नी जो है वो उष्ण है, माने क्या है? वन्नी में उष्णता है, माने वो कोई गुण नहीं है, वन्नी और उष्णता एक ही है। जहां जहां उष्णता है वहां वन्नी होगी, वो प्रत्यक्ष हो ना हो। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमने कभी उष्णता और वन्नी को भिन्न भिन्न नहीं देखा है। माने उष्णता के बिना वन्नी नहीं देखी, अग्नि नहीं देखी, और अग्नि के बिना उष्णता नहीं देखा, हमने नहीं देखा। यदि हमने नहीं देखा है तो दोनों एक ही है, ऐसे अर्थ लगाएंगे, ये सिद्धांत है। अभी पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? वन्य है स्वरूप अतिरिक्ततया शक्ति नाम न उपलभ्यते। शक्ति नहीं है पर वो उष्णता मानेगा कहीं। हमने तो शक्ति का उदाहरण दिया ना, तो उदाहरण के लिए हमने मूल में क्या दिया था कि अत्र दृष्टांत, यहाँ पे वन्नी का दाह रूप, दाह जनन सामर्थ्य जो है शक्ति, वैसे ही पद का अर्थ ज्ञान बोधन कराने का सामर्थ्य को शक्ति कहेंगे। सामर्थ्य उसमें छिपा हुआ है पद में, इसके लिए उदाहरण दिया था। वो शक्ति को लेके बैठ गया, कहते शक्ति और वो तो कोई भिन्न नहीं है। तो कहता है वन्य है स्वरूप अतिरिक्ततया, वन्य का स्वरूप ही शक्ति कहेंगे। तो दाह जनन, दाह उत्पादन करने का सामर्थ्य ऐसे कुछ नहीं है, उसमें भिन्न नहीं है, ऐसे वो कह रहा है। दाह हेतुभूतम वन्यनिष्ठ सामर्थ्य में वन्य शक्ति इति पूर्वोक्तम न युक्तम। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि जलाने का जो हेतु है, ऐसा कोई वन्नी में निष्ठ, वन्नी में छिपा हुआ सामर्थ्य है, वो उसी को वन्नी की शक्ति कहेंगे। उदाहरण ही ठीक नहीं कहता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें शक्ति करके कोई भिन्न नहीं है, वन्नी का स्वरूप ही है वो, उसको शक्ति करके भिन्न क्यों लेते हो आप? वन्नो दाह हेतुत्वम केवलम अस्ति, कहते कि वन्नी में दाह का हेतु है, पर वो शक्ति करके वन्नी से भिन्न नहीं है। अग्नि ही हेतु है, अग्नि ही दाह हेतु है। अग्नि में दाह हेतुत्व माने ये गुण है या धर्म है, वो दाह हेतुत्व भिन्न कहेंगे आप, किंतु दाह का शक्ति करके कुछ अलग नहीं है, वही वन्नी है। अप्रसिद्धम सामर्थ्यम वन्नो कल्पयित्वा तस्य दाह कारणत्व कल्पनात् अग्निनिष्ठ प्रसिद्ध दाह कारणत्व परित्यागाच्च न किंचिदपि अस्ति प्रयोजनम। तो कहता है हम शक्ति करके कोई भिन्न नहीं मानते, हाँ दाह का जो हेतु है ना, ये दाह कारणत्व जो है, दाह का कारण है, ऐसे हेतु वन्नी में हम एक धर्म मान लेंगे, पर शक्ति करके कुछ नहीं है। तो बोलते हमने नैयायिक ने, हम कहते हम नैयायिकों ने कल्पना की है धर्मों की, गुण की, उसको छोड़कर आप भिन्न शक्ति की कल्पना क्यों करते हो? गौरव है, हमने जो कल्पना की उसको लेकर चलिए। तो कहता है कि अप्रसिद्धम सामर्थ्यम, सामर्थ्य करेगा अप्रसिद्ध है। कहाँ अप्रसिद्ध है? उनके ग्रंथ में नहीं है, उनके दर्शन में नहीं है, इसलिए उनको अप्रसिद्ध है। हम तो कहते हैं अरे अरे, तो जैसे कहते हैं अग्नि जल रही है, अरे बहुत शक्ति है करके कोई सामान्य भी कह देगा, अरे बहुत तेज जल रही है, उसमें तो कैसा कैसा सामर्थ्य है, अग्नि का पूरा जलाने का सामर्थ्य, ऐसे हम कहते हैं। तो कहते हैं सामर्थ्य वगैरह की कल्पना मत कीजिए, अप्रसिद्ध है, उनके दर्शन में अप्रसिद्ध है, लोक में तो प्रसिद्ध है। तो कहते हैं अप्रसिद्धम सामर्थ्यम वन्नो कल्पयित्वा, आप कल्पना करते हो, उसके बाद कल्पना करके क्या करते हो?
तस्य दाह कारणत्व कल्पनात्, फिर उस शक्ति में दाह दाह का कारणत्व आप उसकी कल्पना करते हो। पहले करते हो कि वन्नी में कोई सामर्थ्य है, ऐसे कल्पना करते हो, फिर उस सामर्थ्य में दाह का हेतु देखते हो, दाह का कारण है, जलाने का कारण वो है, ऐसे आप कारणत्व का चिंतन उसमें करते हो, कल्पना करते हो। तो आपने दो दो कल्पना कर दी। अग्निनिष्ठ कल्पना, वो कल्पना करने से क्या हो गया, अभी अग्नि में प्रसिद्ध दाह कारणत्व परित्याग कर दिया आपने। अग्नि में ही वो दाहकत्व है, न कि अग्नि में सामर्थ्य और सामर्थ्य में दाह कारणत्व है, ऐसा नहीं है। अग्नि में ही सीधे दाह कारणत्व की कल्पना करते हैं हम, इसीलिए उसका परित्याग आपने कर दिया हमारे दर्शन में, जो है लाघव जो है जिसमें, और आपने गौरव कर दिया, दो दो कल्पना कर दी। इसीलिए न किंचित अपि अस्ति प्रयोजनम, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, अधिक कुछ लाभ नहीं मिल रहा, तो क्यों करते हो? लाभ मिलता है तो कीजिए, चलिए, उसमें गौरव हम दोष नहीं देखेंगे, किंतु कोई लाभ लाभ हो ही नहीं है। हमने दर्शन में कह दिया कि दाह का कारणत्व तो वन्नी में है, आप कहते हो कि नहीं, आप कहते हो वन्नी में तो सामर्थ्य है, ऐसी कोई शक्ति है, उस शक्ति में दाह का हेतु देखते हो, माने उसमें दाह कारणत्व तो सामर्थ्य में होगा, शक्ति में होगा, और शक्ति होगी वन्नी में, उसका कोई अधिक प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है। यथा दृष्टान्ते अग्नौ शक्तिर्नाम न काचिद अतिरिक्ता भाति, ऐसे जो शक्ति करके अनक नहीं दिखता, दाह कारणत्व तो दिखता है, जला देता है, तो इसीलिए दाह कारणत्व तो प्रत्यक्ष हो जाता है। भाई कल्पना कर सकते, दाह कर प्रत्यक्ष होता है तो कारणत्व की कल्पना कर देंगे, हम अनुमान लगा लेंगे, किंतु शक्ति करके कुछ अधिक कुछ लाभ नहीं हो रहा शक्ति की कल्पना से। इसीलिए जैसे आपके दृष्टांत में अग्नि में शक्ति करके कोई अतिरिक्त ऐसे भान नहीं होती है, अतिरिक्त का कोई शक्ति का भान नहीं होता, वैसे दार्ष्टान्तिक में भी, उदाहरण में क्या आता था, दार्ष्टान्तिक पदे अपि, पद में भी अक्षर समुदायात्मक पद स्वरूप अतिरिक्ता शक्ति न भाति, कोई और शक्ति नहीं दिखती वहां पे पद में कोई बोधन कराने के, इसीलिए आपका उदाहरण भी गलत है। उदाहरण कहां से ठीक होगा, आपका उदाहरण ही गलत है, तो उदाहरण भी गलत ही होगा, ऐसे आक्षेप कर रहा है। इसीलिए क्या है कि हमारे ईश्वर की जो इच्छा है ना कि इस पद का ये अर्थ हो, वही ठीक है। तादृश शक्ति अंगीकारे प्रयोजनम च नास्ति, और उदाहरण में कुछ लाभ मिलता है, अपना उदाहरण गलत है, ठीक है, मान लेंगे, और उदाहरण में तो प्रयोजन है ऐसे कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। ना उदाहरण में कोई शक्ति का प्रयोजन है, ना उदाहरण में कोई शक्ति का प्रयोजन, माने ना ही वन्नी के शक्ति की कल्पना का कोई प्रयोजन है उदाहरण में, ना ही उदाहरण में पद में किसी शक्ति का कोई प्रयोजन है कल्पना का, इसीलिए युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। पूर्वोक्त आक्षेप से समाधान, तो सिद्धांति उसका समाधान देता है, क्या कहता है, अज्ञादो अग्न्यादि अतिरिक्त, अग्नि आदि, आदि पर छोड़ दीजिए, अग्नि ले लीजिए। अग्नि में क्या है कि अग्नि से अतिरिक्त, अग्नि अतिरिक्त पढ़ेंगे, यदि आदि नहीं पढ़ेंगे तो अग्नि अतिरिक्त, दाह, दाह से आदि छोड़, दाह इत्यादि, तो आदि पद से हम पद कर ले लेंगे। तो अग्नि और पद में, अग्नि और पद से अतिरिक्त दाह और ये ज्ञान बोधन कराने का जो कार्य जनन अनुकूल सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य ही शक्ति है, सामर्थ्य रूप शक्ति सद्भाव कथनम। तो कहते ये जो है ना, उसका अभी बताते हम कि उसमें है, सिद्ध करेंगे। क्या है, अज्ञादो अज्ञादि अतिरिक्त दाहादि कार्य जनन अनुकूल सामर्थ्य रूप शक्ति सद्भाव कथनम। सद्भाव माने उसका होना, सत्ता, शक्ति की सत्ता है उसमें। क्या शक्ति है वो, उसका रूप क्या है, कहते सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या सामर्थ्य है, ये अनुकूल है, किसके लिए अनुकूल है, कहते कार्य जनन, या तो बोधन कराना या तो दहन कराना। अग्नि उदाहरण में दहन कराना ये कार्य है, और पद की शक्ति का क्या कार्य है कि बोधन कराना, वो कार्य जनन, दाहादि, दाह या बोधन। ऐसे अग्न्यादि अतिरिक्त जो शक्ति है वो है, इसका कथन करते हैं। गुरु रुवाच, गुरु क्या कहते हैं, हे सौम्य, इति सति प्रतिबंधे ज्वलताप्य अग्नि ताप जलताप्यग्निना दाह नैव जायते, जलता अपि अग्निना दाह नैव जायते सति प्रतिबंधे। तो अभी क्या कहते, देखो सौम्य क्या है कि ये सति प्रतिबंधे में प्रतिबंधे सति, यदि प्रतिबंध हो तब क्या होगा, ज्वल
ज्वलता अपि अग्निना, जो बहुत अच्छी से जल रही है, ऐसे अग्नि भी यदि हो उसमें कोई प्रतिबंध हो, जैसे क्या, बहुत अच्छी आग लग रही है, लगी हुई है, पर आपने क्या है कि गीली लकड़ी डाल दी, वो गीली लकड़ी ऐसी ही नहीं जलेगी, धुआं निकलेगा पर जलेगी नहीं वो, जब तक लकड़ी नहीं सूखेगी तब तक नहीं जलेगी, पानी है उसमें। इसका उदाहरण ये नहीं देंगे, दूसरा देंगे, चंद्रकामणि इत्यादि देंगे। तार्किक वो लेता है कि चंद्रकामणि करके एक प्रसिद्ध मणि पहले हुआ करती थी, अभी भी होगी पता नहीं, जिनको पता है मणि मंत्र औषधि ये सब इसकी जो प्रयोग करते हैं उनको पता होगा कि पहले क्या है कि राजा महाराज जो है कि कभी उनको जला देते थे कोई शत्रु, तो सब वो ये मणि रखते थे, चंद्रकांत मणि। तो चंद्रकांत मणि क्या करता कि वो अग्नि से जलने नहीं देता, उसमें वो ऐसे कोई सामर्थ्य है, शक्ति, माने उस प्रसिद्ध है शास्त्र में कि चंद्रकांत मणि जो है वो जलने नहीं देता, प्रतिबंध लाता है जलने में। और सूर्यकांत मणि क्या है कि वो दाह को बढ़ा देता है, अग्नि के सामर्थ्य को बढ़ा देता है। तो एक सूर्यकांत मणि होता है, एक चंद्रकांत मणि होता है। तो यहाँ पे जो बोले सती प्रतिबंध है, माने यदि चंद्रकांत मणि हो तो जितना भी जल रहा हो अग्नि, फिर भी उसमें क्या है, उस अग्नि के द्वारा दाह नैव जायते, जलेगा नहीं दूसरा कोई जिसके पास चंद्रकांत मणि है, क्योंकि वो प्रतिबंध है, सती प्रतिबंध है। उत्तेजक सानिध्ये तु अग्निना संयुक्त पदार्थ सती अपि प्रतिबंध के दह्यते। तो क्या कह रहे हैं, अभी इसको उत्तेजक कहेंगे, किसको, सूर्यकांत मणि को। तो सोचिए कि अग्नि है, अच्छी जल रही है, वो सब कुछ जला देगी, पर यदि प्रतिबंध होगा, चंद्रकांत मणि होगा तो नहीं जला पाएगी। अभी क्या करेगा शत्रु, क्या करेगा, वो चंद्रकांत मणि है उसके पास इसीलिए नहीं जल रहा है, इसीलिए क्या करेगा, उत्तेजक सूर्यकांत मणि ले आएगा। सूर्यकांत मणि से क्या होगा, अग्नि का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक नहीं बन पाएगी, फिर भी जला देगा, क्योंकि इसके पास वो सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि को कई शक्ति को हटा देगा और अग्नि अपना कार्य कर देगी, ऐसा अर्थ ले लीजिए। तो उत्तेजक सानिध्य तु अग्निना संयुक्त पदार्थ, तो अग्नि से जुड़ा हुआ जो पदार्थ है वो अभी जी नहीं जल रहा था, क्यों, क्योंकि प्रतिबंध था चंद्रकांत मणि। अभी उत्तेजक सानिध्य में उत्तेजक के पास है, इसके पास क्या है, अग्नि के साथ उसने क्या है, एक सूर्यकांत मणि रख लिया। तब क्या होगा, अग्नि से जो संयुक्त, अग्नि से जो संयोग हो गया पदार्थ का, वो सती अपि प्रतिबंध के, माने यद्यपि चंद्रकांत मणि हो तभी भी दह्यते, जल जाएगा। तो अभी क्या है कि विना एव शक्ति केवल अग्नेः एव दाह कारणत्व अंगीकारे सती उत्तेजक सहित प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम इव प्रतिबंधक शून्य काले इव च उत्तेजक शून्य प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम अपि दाह नियमेन जायेत। अभी क्या कह रहे हैं, इस उदाहरण को समझिए, कह रहे हैं अभी ये स्थिति है, ये शास्त्र में प्रसिद्ध उदाहरण आते हैं। तो कहते हैं अभी देखो, विना एव शक्तिम केवल अग्नि एव दाह कारणत्व अंगीकारे, माने जो नैयायिक कह रहा है कि ये इसका कोई प्रयोजन नहीं है ना शक्ति का, सीधे दाह कारणत्व अग्नि में कल्पना करो कि अग्नि में दाह कारणत्व करके गुण है, दाहकत्व पढ़ेंगे, दाह कारणत्व लीजिए, दाहकत्व लीजिए। तो ये जो है, ये शक्ति के बिना यदि केवल अग्नि में ही दाह कारणत्व देखेंगे तब क्या होगा, उत्तेजक सहित प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम। तो कहते हैं दोनों है, उत्तेजक सहित माने चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि के साथ प्रतिबंधक माने चंद्रकांत मणि, दोनों है। तो उत्तेजक सूर्यकांत मणि भी है और प्रतिबंधक कौन है, चंद्रकांत मणि। ये दोनों जब भी होंगे, जैसे कि जब भी वैसे होंगे उस दशा में जैसे वहां होता है, या प्रतिबंधक शून्य काले माने इवच, जब भी चंद्रकांत मणि नहीं है। तो चंद्रकांत मणि एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, दूसरा वाला प्रतिबंधक शून्य है, चंद्रकांत मणि नहीं है। और पहला क्या किया इव यहाँ पे कि दोनों सूर्यकांत और चंद्रकांत मणि है, तभी क्या होगा, और उत्तेजक शून्य प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम अपि, तीसरा उत्तेजक नहीं है, यहाँ पे क्या है कि सूर्यकांत मणि नहीं है, और प्रतिबंधक सद्भाव है, क्या है वहां पे चंद्रकांत मणि। हमारे तीन विभाग कर दिया। पहला क्या है कि दोनों है, सूर्यकांत मणि भी है, चंद्रकांत मणि है, तभी क्या होगा, पदार्थ जल जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि
वहां पे प्रतिबंध का शून्य माने चंद्रकांत मणि नहीं है। माने प्रतिबंध का शून्य कार्य माने वहां चंद्रकांत मणि नहीं है। अभी सूर्यकांत मणि हो नहीं हो फिर भी जल जाएगा। जब भी उत्तेजक हो तभी चंद्रकांत मणि हो नहीं हो, सूर्यकांत मणि हो तो जल जाएगा। तो पहला उदाहरण क्या है कि ये है उत्तेजक माने आपके पास सूर्यकांत मणि है। अभी क्या है कि उसमें चंद्रकांत मणि है, दूसरे में नहीं है। तो दूसरे में क्या है कि उत्तेजक की अपेक्षा ही नहीं है, बिना सूर्यकांत मणि के भी जला देगा। पहले उदाहरण में चंद्रकांत मणि हो फिर भी सूर्यकांत मणि होने से जला देगा। तो दोनों इसमें पहले दो उदाहरण में पदार्थ जल जाएगा। तीसरे में क्या है कि उत्तेजक शून्य है माने सूर्यकांत मणि नहीं है, पर प्रतिबंध का सद्भाव है माने चंद्रकांत मणि है, तभी नहीं जलता है। चंद्रकांत मणि है तो प्रतिबंधक है तो नहीं जलेगा। दाह तो तभी भी नियमेन जायते, यदि ये शक्ति नहीं हो तब क्या होगा? शक्ति के बिना अग्नि में एक दाह कारणत्व मान लेंगे तो अग्नि होने से जलना चाहिए। अग्नि पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। पहले में उत्तेजक है, दूसरे में प्रतिबंधक नहीं है, वहां दोनों तो जलते हैं, ठीक है। तीसरे में उत्तेजक शून्य प्रतिबंधक है, तीसरे में भी जलना चाहिए, तीसरे में क्यों नहीं जलता? पहले में भी उत्तेजक हटा देंगे तो नहीं जलेगा, दूसरे में प्रतिबंधक शून्य है, वहां पे प्रतिबंधक नहीं है और तभी प्रतिबंधक ले आएंगे तो नहीं जलेगा तीसरे इसमें। तो इसीलिए तीनों भी उदाहरण जो दिए उन तीनों अवस्थाओं में भी दाह नियमेन जायेत होना ही चाहिए। अग्नि है जला दिए, दाह कारण तो है आपके पास, क्यों नहीं जलता? जलना चाहिए, क्यों नहीं जलता? तो बिना शक्ति के आप घटा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जलता आपको कहना पड़ेगा, अरे नहीं उत्तेजक कुछ कर रहा है, उत्तेजक नहीं कर पा रहा है, नहीं अग्नि स्वयं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ उसके पास और कोई शक्ति है जिसका माने दाहगत शक्ति का कुछ विरोध करने वाली कोई शक्ति है। दो शक्तियों का विरोध होगा तब जाके आप घटा पाएंगे, जो अधिक शक्तिमान है वो जीतेगा। जैसे विद्या शक्ति है, अविद्या शक्ति है, अविद्या प्रबल होगी तो विद्या शक्ति काम नहीं कर पाएगी, विद्या शक्ति प्रबल होगी तो अविद्या चली जाएगी, अविद्या की शक्ति का विरोध होगा। वैसे यहाँ पे कोई विरोधी शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी आपको, उसका प्रयोजन है। नहीं तो ये तीनों उदाहरण में दाह हो जाना चाहिए, नहीं होता है। दो में होता है, एक में नहीं होता है, तीसरे में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? शक्ति के बिना नहीं होगा। तो शक्ति की कल्पना हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे शास्त्र में चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि होते वो कैसे काम करती नहीं समझ पाएंगे। उनमें कुछ शक्ति है, वो शक्ति दूसरे शक्ति का विरोध करती है, तो वो शक्ति अग्नि में होनी चाहिए, इसलिए अग्नि में शक्ति की कल्पना करते हैं। तो आपने कहा प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन है, इसीलिए कहते हैं उदाहरण घटा दिया। दाह कारणीभूत केवल अग्नि है, यहाँ पे तकारणी तनी ता होना चाहिए, तादृश प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम अपि सत्वात्। क्योंकि ये आपके नैयायिकों के तो दाह कारणी वो तो केवल अग्नि है ना, तभी वही कारण है, वो तो केवल अग्नि होने से भी जलना चाहिए। तो तादृश प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम अपि सत्वात्, कि चंद्रकांत मणि हो तो भी जलना चाहिए, नहीं जलता। अस्मन् मते तु अग्निनिष्ठ शक्ते है शक्ति सहित अग्निर्वा दाह हेतुत्व अभ्युपगमात् न अयम दोषः। हमारे इसमें ऐसा दोष नहीं होगा, आप नहीं घटा पाएंगे। आप क्या कहेंगे कि आपके अग्नि में क्या है कि कभी दाह कारण है कभी नहीं है, ऐसा कहेंगे? वो तो धर्म है, अग्नि का ही धर्म बता दिया आपने। तो अग्नि जब तक है तब तक दाह का कारण भी होना चाहिए, और है तो चंद्रकांत मणि हो नहीं हो पदार्थ जल जाना चाहिए, पर नहीं जलता। हमारे मत में ऐसा दोष नहीं है। क्यों? अस्मन् मते, हमारे मत में क्या है? अस्मन् मते तु अग्निनिष्ठ शक्ति, अग्नि में कोई शक्ति है, वो शक्ति ही शक्ति सहित अग्निर्वा, या तो कहेंगे कि अग्नि निष्ठ शक्ति है या शक्ति के साथ जो अग्नि है वो दोनों मिलकर दाह का हेतु बनते हैं। दाह हेतु मान लेंगे, अग्नि में जो शक्ति है केवल शक्ति में दाह हेतु मान लेंगे, या तो अग्नि सहित शक्ति ले लेंगे। हमें कोई उसमें कोई अभी आग्रह नहीं है कि दोनों एक है कि भिन्न है, वो हमारा तात्पर्य नहीं है, अभी विषय संदर्भ नहीं है, कैसे भी ले लीजिए। किंतु दाह हेतु उसमें उस शक्ति में है या शक्ति के साथ अग्नि में है, तब जाकर ये दोष हमारे इसमें नहीं आएगा। हमारे इसमें तीनों उदाहरण घटा देंगे।
न केवल अग्नेः दाह हेतुत्वम अस्मन्मते, बिना शक्ति के हम मानेंगे नहीं कि अग्नि जला पाएगी, अग्नि में शक्ति की कल्पना करेंगे। तब क्या होगा कि उस अग्नि में जो शक्ति है उसमें दाह सामर्थ्य है, या अग्नि जो शक्ति के साथ है उसमें दाह सामर्थ्य है। तब क्या होगा, प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम, तीसरा उदाहरण जो है चंद्रकांत मणि है पदार्थ के पास जुड़ा हुआ, तब प्रतिबंधकेन न अग्नेः नाशो वा तिरोधानं वा संभवति। तब क्या होगा कि ये प्रतिबंधक जो चंद्रकांत मणि है उससे अग्नेः नाशो वा तिरोधानं वा संभवति। तब क्या होगा, न प्रतिबंधकेन, प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम प्रतिबंधकेन न अग्नेः नाशो वा तिरोधानं वा संभवति। हाँ, तो अग्नेय माने अग्नि के द्वारा जो नाश होता है, अग्नि ना बोलना चाहिए था, अग्नेय बोल दिया। अग्नि का नाश नहीं है ये, तिरोधानम ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रतिबंधक जो भी है तभी नहीं जलाता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो अग्नि ना नाश वा तिरोधानम वा न संभवति, ऐसा होना चाहिए। ये अग्नि का ही नाश नहीं होगा, तिरोधान लिख दिया इन्होंने, क्योंकि प्रतिबंधक सद्भाव दशा है, प्रतिबंधक जब है। हाँ ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि कह रहे कि अग्नि का ही नाश हो जाएगा या अग्नि का तिरोधन हो जाएगा। ठीक, ऐसा कह सकते हैं कि माने अग्नि का ही नाश हो जाता है, ऐसा ले रहे कि अग्नि जला नहीं पा रही, ले रहे अग्नि का ही नाश हो गया, या तिरोधन माने नहीं जला पाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है कि तब क्या कहें, प्रतिबंधक क्या कहें, प्रतिबंधक नहीं होगा, फिर विरोधी होगा। इन्होंने प्रतिबंधक होगा माने क्या है कि वो कार्य करने नहीं देता। इन्होंने क्या कहते, कारण का ही नाश कर देगा। वास्तविक ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं आता है, तार्किक ग्रंथ में मुक्तावली इत्यादि में ये आता है, तभी अग्नि का नाश होता है ऐसा नहीं कहते, पर होगा। चंद्रकांत मणि यदि अधिक शक्ति वाला तो अग्नि का ही, छोटी मोटी अग्नि का नाश भी करता होगा। जैसे कोई अस्त्र है अग्नि का, अग्नि अस्त्र वगैरह हम देखते थे, कभी वो सीरियल आता था रामायण महाभारत इत्यादि में, तो अग्नि अस्त्र छोड़ दिया तो कुछ और कर दिया, तो वैसे कुछ लीजिए, तो वो उसको प्रतिबंधक लीजिए। चंद्रकांत मणि को मत लीजिए, कोई प्रतिबंधक है वो नहीं जला पा रहा है तो उसका वो नाश भी कर देगा, या तो शक्ति कम कर देगी उसके या नाश कर देगा। ऐसे उदाहरण लेंगे, चंद्रकांत मणि का नहीं लेंगे। क्योंकि चंद्रकांत मणि का नहीं लिखा, प्रतिबंधक लिखा, कोई दूसरा प्रतिबंधक हुआ जो अग्नि का नाश भी कर देता है, ऐसा ले लेंगे। किंतु अग्निनिष्ठ शक्ति नाशो वा तिरोधान वा भवति, तो अग्नि का नाश नहीं कर रहा, कहते हैं न अग्नेः नाश, अग्नि नाश नहीं हो रही है तो भी क्या कहेंगे, अग्निनिष्ठ शक्ति का नाश होगी या तिरोधन होगा कहेंगे हम शक्ति के द्वारा कहेंगे। माने अग्नि का नाश नहीं हो रहा, अग्नि दिख रही है तो भी जला नहीं पा रही है, तो कह रहे हो शक्ति का नाश कर रही है उसके अंदर। अग्नि होते हुए क्यों नहीं जलाती, क्योंकि वो कहेगा, पूर्व पक्षी क्या है, अग्नि होते भी, हमारे उदाहरण में तो अग्नि है, तब तक आप कह रहे हो कि ये होना चाहिए क्या, अग्नि में दाह कारण तो है, आपके इसमें भी तो शक्ति है तो क्यों नहीं जलाती। तो हम कहते शक्ति तो आती जाती है, अग्नि होगी तो भी शक्ति नहीं है, हम कह सकते अग्नि में शक्ति नहीं है, वैसी शक्ति नहीं है। अग्नि में दाह कारण तो नहीं देख रहे, हम कह रहे अग्नि के साथ जो शक्ति है वो शक्ति कम ज्यादा होती है, कभी अधिक शक्ति है कभी कम है। जैसे अग्नि तो भिन्न भिन्न है, अभी केमिस्ट्री जो पढ़ते थे कि कोई अग्नि होती है उसमें नहीं जलता हाथ, अग्नि जैसे दिखती है पर नहीं जलता, अग्नि है ही नहीं वास्तविक को, तो भिन्न भिन्न देते हैं। ऐसा कोई उदाहरण ले लेंगे जहां अग्नि जैसा रूप है पर जलाने का सामर्थ्य है नहीं। वैसे एक ये है क्या है कि एक शक्तिपीठ है ज्वाला मंदिर, ज्वाला शक्तिपीठ है हिमाचल में, तो कहते हैं आग को हाथ लगाई नहीं जलेगा, तो ऐसे ही करके माने बाकी वैसे हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा। तो भिन्न वहां पे जो ये है, कोई तो जो गैस से वो जलता है तो उसमें हाथ लगा कर देख सकते हैं आप, माने रखकर पकड़ कर नहीं बैठना है, हाथ ऐसे लगा लेंगे तो नहीं जलेगा, ऐसे ही केवल लगाएंगे। हमने देखा है, मैंने खुद देखा है। हाथ लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, हाथ लगाओ कुछ नहीं होता है, अग्नि पूरी अच्छी जल रही होती है, पूरी ज्योति काफी। हमने भी देखा है, हाथ लगाओ। और मैंने भी देखा है, दूसरी जगह पानी बॉईल करता हुआ दिखता है पर ठंडा, हाथ लगाओ ठंडा, वो उबलता रहता है। वो गोरखनाथ की कुंडी बोलता है, गोरखनाथ बाबा का ये बोलता है, वो उबलता रहता है लेकिन ठंडा रहता है, हाथ जलाता। तो ये ज्वाला मंदिर है हिमाचल में, तो कहते हैं कि हाथ लगा कर देखिए। तो मैं भी गया था अभी 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले, तो भी वो ज्वाला मंदिर गए थे। तो हिमाचल में कहीं कुछ तंत्रकुल का उद्घाटन था, वहां गए थे, तो ज्वाला शक्तिपीठ देखा तो स्मरण आ गया। तो वैसे तो उसमें क्या कि शक्ति ने कुछ क्या है क्या कि वही देवी जी का जो रूप है वो उसमें उग्र रूप में नहीं है, वहां पे दिखते हैं उग्र रूप जैसे दिखता है पर जलाने का सामर्थ्य नहीं, तिरोधान हो गया।
ऐसे मान सकते हैं, ऐसा एक उदाहरण ले लेंगे। तो क्या होता है तभी, मैंने ये कह रहे कि अग्नि का नाश हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे, जैसे वो भी कहा कि वो रामायण वगैरह कभी नहीं लेंगे, क्योंकि चंद्रकांत मणि ही ले सकते हैं अभी, कहेंगे अग्नि का नाश नहीं हो रहा, अग्नि है पर जलाने का सामर्थ्य चला गया, तो इसी को शक्ति कहेंगे, इसीलिए शक्ति की कल्पना करते हैं। तो ये सब के उदाहरण में इतनी चर्चा चल रही है। लक्ष्य क्या है? उदाहरत घटाना है। उदाहरत में क्या है? उदाहरत में पद में भी ऐसी शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसे कहेंगे। किंतु अग्निनिष्ठ शक्ति है नाशो व तिरोधानो वा भवति, तो अग्नि दिखती है पर जला नहीं पाती, शक्ति की कल्पना करके। तस्माद दाह हेतुभूत अग्निशक्ति है शक्ति विशिष्ट अग्निर्वा अभावाद एव न दाहो जायते। तो क्यों नहीं होता? अग्नि होते भी क्यों नहीं जलाता? दाह कारण तो होना चाहिए। कहते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसा नहीं, हमारे इसमें बीच में शक्ति, वो शक्ति नहीं है। शक्ति होगी तो दाह कारण तो होगा, शक्ति ही नहीं है, कम हो गई या समाप्त हो गई। इसीलिए क्या है कि दाह हेतुभूत अग्नि की शक्ति होगी या शक्ति विशिष्ट अग्नि होगी, या तो दोनों का सम मानेंगे कि अग्नि और शक्ति मिलकर जलाते हैं, या केवल शक्ति जलाती जो अग्नि में है। ऐसे यदि कहेंगे तो शक्ति नहीं होगी तो नहीं जलाएगी, होगी तो जलाएगी। तब क्या है कि आपका चंद्रकांत मणि उसका शक्ति को कम कर देगा, नाश कर देगा, सूर्यकांत मणि बढ़ा देगा, उत्तेजक। यत्र तु प्रतिबंधक समीपे उत्तेजकम नास्ति तत्र प्रतिबंधकः बंधकः अग्निशक्तेः नाशम वा तिरोधनम वा करोति। स्पष्ट है कि यदि उत्तेजक नहीं होगा, सूर्यकांत मणि नहीं होगा, तो चंद्रकांत मणि से प्रतिबंध हो जाएगा और अग्नि का नाश हो जाएगा, अग्नि के शक्ति का नाश हो जाएगा या अग्नि शक्ति का तिरोधन हो जाएगा। उत्तेजक क्या करेगा? सूर्यकांत मणि उत्तेजकंतु पुनरपि शक्ति उत्पत्ति ही उत्पत्ति आविर्भावम वा करोति। जो तिरोधान हो गया उस शक्ति का आविर्भाव कर देगा, या नाश हो गया उसकी शक्ति का उसकी उत्पत्ति कर देगा। ऐसे उत्तेजक सूर्यकांत मणि करेगा। तस्मात् सती अपि प्रतिबंधके उत्तेजक महात्म्यात् महात्म्यात्। तो उत्तेजक की ऐसा है कि सूर्यकांत मणि के ऐसा महात्म्य है कि यद्यपि चंद्रकांत मणि है पदार्थ के संयुक्त, फिर भी उसको जला देगा। इसीलिए क्या है? उत्तेजक तस्मात् सत्यपि प्रतिबंधके, चंद्रकांत मणि होते हुए भी उत्तेजक महात्म्यात्। सूर्यकांत मणि की महात्म्य ऐसी है, महात्म्य ऐसा है कि दाहक शक्ति है शक्ति विशिष्टा अग्नेर्वा सद्भावाद, या तो शक्ति को उत्पादन करा देगा या जो तिरोभूत है उसका आविर्भाव कर देगा, और कर कर क्या है कि दाह जन्यते, वो जला देगा पदार्थ को। इत्थं प्रतिबंधकेन विनश्यन्ति उत्तेजकेन पुनः उत्पद्यमाना च अग्नेः शक्तिरेव दाह कारणम। विनश्यन्ति, विनश्यन्ति क्या है? ये शत्रंत है, स्त्रीलिंग है कि विनाश करती हुई। इत्थं प्रतिबंधकेन विनश्यन्ति उत्तेजकेन पुनः उत्पद्यमाना च अग्नेः। उत्पद्यमाना जो उत्पन्न हो रही है दोबारा, क्यों? उत्तेजक जो है सूर्यकांत मणि से जुड़कर जो पुनः उत्पन्न हो रही है, विनश्यन्ति प्रतिबंधकेन विनश्यन्ति, जो प्रतिबंधक के साथ विनाश होती हुई उत्तेजक से उत्पद्यमाना माने उत्पादन होती हुई जो अग्नेय शक्ति है, शक्ति स्त्रीलिंग है इसीलिए विनश्यन्ति और उत्पद्यमाना कह दिया। तो क्या हो रहा है? प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि से विनाश हो रहा है और उत्तेजक से पुनः उत्पन्न हो रहा है। तो उत्तेजक क्या है? उसको बढ़ा देगा, विनाश करने नहीं देगा। तब क्या है कि अग्नि की जो शक्ति है वो दाह का कारण बनेगी। शक्तिरेव दाह कारणम, न तो अग्नि ही साक्षात। अग्नि की शक्ति जलाती है ना अग्नि जलाती है, ऐसे हम कल्पना करेंगे। कार्य विरोधी यत् प्रतिबंधकम इत्युच्यते। तो अभी कह रहे हैं अरे प्रतिबंधक प्रतिबंधक बड़ा बड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे, बोलते कि कुछ नहीं है, कार्य का विरोधी है। यहाँ पे जलाने का कार्य जो है वो उसका विरोधी, उसको प्रतिबंधक कहेंगे। प्रतिबंधक सद्भावे अपि यत् कार्य साधकम तद उत्तेजकम इति कथ्यते। तो होते हुए भी, प्रतिबंधक होते हुए भी जो कार्य करा देता है, कार्य का साधक है, उसको क्या कहेंगे? उत्तेजक कहेंगे। अग्नि विषय प्रतिबंधकत्व उत्तेजकत्व च मणि मंत्र औषधादीनाम। तो कहते हैं मणि मंत्र औषधि, यही है। भगवान भाष्यकार कहीं कहते हैं मणि मंत्र औषधि से इनको मोक्ष जैसे अनुभव होता है। कोई कहते हैं अरे क्या है, पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि उस समय पे कहते हैं कि LSD था, उनके समय पे हिप्पीज आते थे, LSD था, तो वो उस पे कहते थे, बोलते हाँ ठीक है, अनुभव होता है कुछ,
उसको आप मोक्ष मान लेते हैं। हाँ, मोक्ष की तुलना में वैसे आनंद होता है, समझिए कि कुछ क्या चल रहा है पता नहीं, क्या खाया पता नहीं, क्या कहाँ सोए पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, माने इनके ये प्रतिबंधक और उत्तेजक कुछ नहीं चाहिए इनको, तो सभी प्रतिबंध है, माने वो LSD का प्रतिबंध है, कुछ आसपास में कुछ भी चल रहा है फर्क नहीं पड़ता है, वो दूसरी लेवल पर दुनिया में है, उसको मोक्ष मान लेते हैं। तो बोलते जो भी आनंद आ रहा है ना आपको, ये सब क्या है कि ये सब अनित्य है, अनित्य है। तो गांजा लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी लेंगे आप सब, तो ये क्या है कि वही है मणि मंत्र औषधि, इससे जो जो मिलेगा वो सब अनित्य है। तो ये संदर्भ में कह रहा हूं, इससे संबद्ध नहीं है। मणि मंत्र औषधि शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान भाष्यकार, उससे बहुत कार्य उत्पन्न होते हैं, सब अनित्य है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अग्नि विषय, संदर्भ में अग्नि विषय प्रतिबंधकत्व उत्तेजकत्व मणि मंत्र औषधि नाम, या तो मणि मंत्र और औषधि होते हैं, वो प्रतिबंधक होते हैं, उत्तेजक होते हैं। तो जिसको जैसे चाहिए वो कार्य के लिए करने देना चाहिए, अपनी हानि ना हो इसीलिए प्रतिबंधक रखता है, और दूसरे पर हानि करे ऐसे उत्तेजक रखता है इत्यादि। मणि मंत्र औषधि नाम मध्ये यस्य सानिध्या दाहो न जायते स प्रतिबंधकः, यस्य सानिध्या सत्यपि प्रतिबंधो दाह जायते, प्रतिबंधे दाहो जायते स उत्तेजक। तो क्या कह दिया कि इन मणि मंत्र औषधि, इसी में जो कार्य नहीं करने देता उसको कहेंगे प्रतिबंधक। और मणि मंत्र औषधि, किसी के पास मणि होगा, किसी के पास औषध होगा, किसी के पास मंत्र होगा, ऐसे जो है वो कार्य प्रतिबंध हो तो भी कार्य कर देगा, उसको उत्तेजक कहेंगे। उस पर टिप्पण है, क्या कहते हैं, प्रतिबंधकी भूत मणिमंत्र औषधादयः तेषाम अग्निनिष्ठ दाह शक्ति नाशकत्व तिरोभावकत्वादयः। क्या है ये प्रतिबंध, ये मणिमंत्र औषधि प्रतिबंधकी है, वो जो है उनमें क्या है, तेषाम अग्निनिष्ठ दाह शक्ति नाशकत्व तिरोभावकत्व आदय। उसमें उनमें क्या है, प्रतिबंध की भूत जो मणिमंत्र औषधि है उनमें अग्नि का जो दाह शक्ति है उसका नाश करने का, तिरोभाव करने का सामर्थ्य है। तथा उत्तेजकी भूत मणिमंत्र औषधादय, और जो मणिमंत्र औषधि उत्तेजक कहेंगे वो क्या करते हैं, तेषाम अग्निनिष्ठ दाह शक्ति उत्पादकत्व आविर्भावकत्वादयश्च, ये दोनों है। उनमें क्या सामर्थ्य है, वो मणिमंत्र औषधि जो उत्तेजकी भूत है वो क्या करते हैं, उनमें अग्नि में जो दाह शक्ति है उसको उत्पादन करने के या उसको बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। ये क्या है, टीकरनाथादि सिद्ध पुरुषेषु प्रसिद्धम। तो कोई थे टीकरनाथ हुए, उनमें सिद्ध पुरुष थे, तो उनमें उनके पास सिद्धियां थी, तो ये सिर्फ सिद्धियां उनके पास थी करके कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में किसी का कह दिया टीकरनाथ करके दिए, यहाँ पे कुछ कुछ तो है। तो हाँ, तो ये उत्तेजक हो गया। हे सौम्य अग्नौ इव, गुरु कह रहे हैं शिष्य को, हे सौम्य अग्नौ इव जलादि। अभी उदाहृत में जो उदाहृत है उसमें क्या कहते हैं कि अग्नौ इव जलादि सकल पदार्थेषु अपि स्थिताम तत्तत् कार्य जनन अनुकूलाम शक्ति जानीहि। वैसे ही क्या है कि ये जैसे अग्नि में सामर्थ्य है वैसे जलादि में भी सामर्थ्य है। जल में क्या सेचन कराने का सामर्थ्य है, जो जो उनमें प्रतीत होता है सब सामर्थ्य जानो। सभी पदार्थ में कुछ कुछ तो सामर्थ्य जानो। स्थिताम तत्तत् कार्य जनन, जो जो कार्य उत्पादन करने का सामर्थ्य है वही शक्ति हर पदार्थ में होती है, ऐसे जानो। जो कार्य जनन अनुकूल है उसको शक्ति कहेंगे, उस सामर्थ्य को शक्ति कहेंगे। विना तो शक्तिम, शक्ति बिना, शक्ति के बिना क्या होगा, न केनापि कारणेन किमपि कार्यम जन्यते। बिना शक्ति से तो कोई कार्य उत्पन्न होगा ही नहीं, तो शक्ति मानते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ईश्वर की शक्ति है माया, बिना इसके ईश्वर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, वो निर्गुण ब्रह्म होकर रह जाएंगे। तो इसीलिए के अर्धनारीश्वर कहते हैं भगवान शिव जी को। अभी नवरात्रि शुरू हो रही कल से, बिना शक्ति माता के कुछ संभव नहीं है, शिव जी भी कुछ नहीं कर पाते। कैसी शक्ति है, एक सौंदर्य लहरी में एक आता है, एक स्तुति है, स्वर्णाया बता रहा हूँ। सौंदर्य लहरी में एक सुंदर माने भगवती माता का एक ये कहते हैं कि वो भक्त क्या है कि अर्धनारीश्वर को देख रहा है। अर्धनारीश्वर में कैसे होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए ना। तो कहते हैं भगवती क्या है कि आधा माता जी ने ले लिया,
शिव जी का शरीर ले लिया है। उसके बाद क्या है कि जैसे क्या है कि गांव के आप या कहीं भी सब जगह आप पहाड़ियों में देखेंगे, ऋषिकेश से लेके सब जगह किसी के भी कागज ठीक नहीं है, जगह है, ये आ गई, ये कभी आए, कहीं कुटिया डाल ली, फिर आश्रम बना लिया या घर बना लिया, सब माने क्या है कि एनक्रोचमेंट है सब। वैसे कहते हैं कि माता जी ने जगह ले लिए, शिव जी का आधा शरीर ले लिया पहले, फिर क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, अभी तो देखता हूँ कि क्या है कि जे माता जी का जो शरीर है वैसे आधा दिख रहा है, शिव जी तो सीधे खड़े हैं, माता जी का क्या है कि स्तन से झुका हुआ शरीर कह रहे हैं, तो थोड़ा झुके हुए हैं। और कहते हैं पर अभी मुझे क्या लग रहा है, और आपका जो माने ये है रक्तवर्ण दिख रहा है कुमकुम से इत्यादि, तो ठीक है शिव जी पे भी कुमकुम के कुमकुम चंदन लेपित ऐसे कहते हैं, भस्म पर भस्म अभिषेक प्रिय है, तो कहते हैं देखकर जो आपका वर्ण दिख रहा है वहां पे और आधा शरीर ऐसे झुका ऐसा दिखना चाहिए, पर तो पूरा दिख रहा है, तो इसीलिए आपको आधे शरीर से संतुष्टि नहीं है, पूरा ले लिया आपने। तो ये शक्ति है कि ये पूरा ले लिया, जैसे लग रहा है ऐसे एक माने स्तुति और एक अपना भाव व्यक्त करते कि हम अर्धनारीश्वर दिखते, तो हमको तो भगवती ही दिखती है, माने भगवान दिखते ही नहीं है, भगवती दिखती है, ऐसी एक स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर है। तो इस सौंदर्य का ही लहरी है, तो हर एक इस पे अंग की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये शक्ति हर इसमें पदार्थ में है, तो इसीलिए यही है, इसीलिए हम मंगलाचरण में क्या कहते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर व्याकरण में कहते हैं कि माता पितरु, जगत के पितरु करके जगत पितरु वंदे कहते हैं, माता पितरु है, तो पितरु कहते हैं, फिर भी वो माता पहले आती है, माता पितरु है वो, तो फिर एक शेष हो गया उसमें, फिर भी जगत के माता पिता जो है उनमें भी क्या है कि शक्ति देखते हैं, बिना उसके संभव नहीं है, केवल पिता से संभव नहीं, माता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वही शक्ति है, यहाँ पे विना तु शक्तिम न केनापि कारण किमपि कार्यम जन्यते, शक्ति के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। इत्थम शक्ति है प्रयोजन निरूपितम, तो आप जो कह रहे कि यार कोई कुछ फायदा नहीं है, कुछ प्रयोजन नहीं है, क्यों व्यर्थ करते हो, गौरव दोष आ जाता है, सीधे ले लो दाह कारण तो अग्नि में, तो नहीं होगा, उसका प्रयोजन है, संभव नहीं है, बिना शक्ति के कोई भी कार्य उत्पन्न होगा। अग्नि स्वरूप अतिरिक्त शक्ति ही नास्ति, अरे हमने तो ये भी कहा था कि कहाँ शक्ति दिखती है, कल्पना कर रहे हो, ऐसे अग्नि स्वरूप से भिन्न कोई शक्ति नहीं है, ये जो कहा इति आक्षेप समाधान रूपतया तादृश शक्ति सद्भाव विषय अनुभव प्रदर्शते। अभी कहते इसके लिए कि ये दोनों में भिन्नता है, एक नहीं है, स्वरूप ही नहीं, शक्ति वास्तविक स्वरूप नहीं, शक्ति कुछ भिन्न है उसमें, ऐसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें अनुभव दिखाते हैं। तादृश शक्ति सद्भाव विषय, की ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो अग्नि से भिन्न है, इसमें एक अनुभव दिखाते हैं। कहते इदानीम प्रतिबंधक सद्भाव दशायाम प्रज्वलती अपि अग्नौ शक्ति ही माने दाह सामर्थ्यम नास्ति, पश्चात उत्तेजक सद्भाव दशायाम शक्ति अनंतरम जायते इति शक्ति सद्भाव विषय का अनुभव। ये है क्या, ये उदाहरण देखा हमने, कहते कि अभी क्या है कि अभी प्रतिबंधक जब भी है, अग्नि पदार्थ को जलाना चाह रही है, तभी प्रतिबंधक है कुछ, तब क्या होता है, जितनी भी प्रकर्षण ज्वलती अग्नि हो कि इतनी अच्छी जल रही है, इससे तो दाह होना चाहिए, क्यों नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, देखते क्यों नहीं जल रहा है, तो कहते दाह सामर्थ्य अभी शक्ति जो है अग्नौ शक्ति दाह सामर्थ्यम नास्ति, अभी नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा, अनुभव है, आग है जल नहीं रहा है। कोई कहेगा जैसे कहते अग्नि से अभी मैचिस से क्या है कि दीप जला रहे हैं, पर क्या है कि हवा बहुत बह रही है, तो हवा प्रतिबंधक है, वहां पे जला रहे, बोलता है तुम्हें जला नहीं है, मैं करता हूं, वो करता है तुमसे भी नहीं हो पा रहा, तो चल दोनों प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी मैचिस की पूरी डिब्बी समाप्त हो गई, नहीं जल रहा है, हवा चल रही है, कैसे होगा, पहले उसको रोकना पड़ेगा, फिर जलाना पड़ेगा, बहुत बार होता है, अनुभव होगा। वैसे ही कहते हैं ये एक है, तभी क्या कि शक्ति नहीं है, कहेंगे अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं हो पा रही है, अग्नि में जलाने का क्या, स्थिर रहने का ही सामर्थ्य नहीं है, क्यों नहीं है, शक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि हवा तेज चल रही है, उसकी शक्ति अधिक है, प्रतिबंधक, ऐसा एक सामान्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं, यह अनुभव है। पश्चात उत्तेजक सद्भाव दशायाम, फिर क्या उत्तेजक ले आते हैं, अरे वो मैचिस से नहीं हो रहा है तो कोई लाइटर ले लाए, मशाल ले आएगा, वहां पे जलाते तो मशाल से जला लेंगे, या तो कुछ अच्छा जल, तो उसमें तो क्या है कि हवा कुछ नहीं कर पा रही है, तो वैसे आप कहते ये तो क्या कहाँ देखा है, तो कहते टीकर नाथादि सिद्ध पुरुष विना
पुरुष विनोद चेष्टा पश्यताम सर्वेशाम अस्ति। तो एक कोई प्रसिद्ध हो गए उनका देखा हुआ है कि ऐसे उनमें ऐसी शक्ति देखी हुई है, ऐसे कहते हैं तादृश लोक अनुभव केन शक्यते अपलपितुम। तो ये लोगों का अनुभव है, ऐसे कोई सिद्ध महात्मा कोई सिद्धि दिखाते हैं उनकी भी अपेक्षा नहीं है। यहाँ पे कोई ये हो गए होंगे प्रसिद्ध होंगे उनका उदाहरण दे दिया, पर ये अनुभव तो सबको है। तो कुछ अनुभव है उसका विरोध कैसे करेंगे? आप कहेंगे नहीं शक्ति नहीं है, कहेंगे कहने से नहीं होगा, अनुभव है तो शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अनुमिति परमात्मक अयम अनुभव न केनापि प्रकारेण बाधितुम शक्यते। तो अनुभव से जो विरोध हो रहा है ना वो काम नहीं करेगा जब तक कहीं दूसरे को कुछ अनुभव हो जाए। अनुभव प्रमाण नहीं, वास्तविक अनुभव कोई प्रमाण नहीं है, पर कहते हैं कि ये जो अनुभव हो रहा है उससे अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए अनुमिति प्रमा है। वहां पे अनुमान प्रमाण बनता है, देखकर हम शक्ति का अनुमान करते हैं, शक्ति का जो अनुमान करते हैं वो प्रमाण है, उससे अनुमिति प्रमा उत्पन्न होती है। तो अनुमिति प्रमात्मक अयम अनुभव, अभी कहते हैं अनुभव को प्रमा कह दिया उन्होंने, अनुभव प्रमाण नहीं है पर प्रमा बन जाएगा, माने यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। अनुभव ज्ञान ही है, कैसे ज्ञान है? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तो ज्ञान जो है वो तो प्रमा है ना, प्रमाण नहीं है। अनुभव साधन नहीं है पर प्रमा हो सकता है। कभी प्रमा हो सकता है जब भी वो अनुमिति प्रमा के रूप में है अनुभव। ये अनुमिति जो हो रही है ना, अनुमान से जो घटाया है उसमें कोई विरोध नहीं है, वही अनुभव है। अनुभव जो हो रहा है उसमें किसी दूसरे अनुभव का कोई विरोध नहीं है, दूसरे किसी प्रमाण का भी विरोध नहीं है। तो जो कल्पना कर रहे हैं उसमें किसी का विरोध नहीं होगा तो कल्पना ठीक होगी। कल्पना भी यदि कर रहे हो आप, अनुमान में कल्पना करते हैं, कल्पना कर दी ऐसा कुछ होना चाहिए इसलिए ऐसे कर रहे हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है, किसी प्रमाण का विरोध नहीं है, तो आप क्यों नहीं मानते हो? तो यार गौरव दोष है। अरे गौरव दोष नहीं, बिना उसके चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि के उदाहरण नहीं घट रहे, तो आपको शक्ति की कल्पना करनी आवश्यक है। इसीलिए अनुमान से जो शक्ति की कल्पना करते हैं वो अनुमिति परमात्मा का अयम अनुभव जो है उससे विरोध नहीं है। न केनापि प्रकरण बाधितुम शक्यते, कोई विरोध ही नहीं है, कैसे बात करेंगे उसका? इसीलिए कहते हैं हमने शक्ति की जो कल्पना की है उसमें गौरव दोष नहीं है, वो भूषण है, क्योंकि उसके बिना हम सिद्ध नहीं कर पा रहे कि जो प्रतिबंधक और उत्तेजक के उदाहरण नहीं घट रहे। इसीलिए इत्थम सिद्धांत अनुसारेण शक्ति स्वरूपम तम तत्प्रमाणम च निरूपितम, इसलिए शक्ति का स्वरूप घटा दिया। अभी आगे क्या करें? शक्ति विषय मतांतर खंडनम। ये शक्ति क्या है? पद शक्ति, पद शक्ति माने उदाहृत में अग्नि की शक्ति की बात नहीं करे, उसको लेकर अभी पद की शक्ति भी होनी चाहिए कह रहे हैं। अभी ये पद की शक्ति जो है ना उसमें भिन्न भिन्न लोगों का कोई मत है, उसका खंडन करेंगे 425 से 427, ये अगले पाठ में देखेंगे। इसमें इतना विचार अधिक इसलिए चल रहा है क्योंकि क्या है कि इसके बिना शाब्द बोध क्या है, वो शक्ति क्या है, वो लक्षणा क्या है, वो ठीक से समझ नहीं आएगा। मोटा मोटा कह देते ऐसा है क्यों है करके उसमें विचार नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वाक्य काम करता है, कैसे काम करता है और वैसे ही काम करेगा तब जाके बोध होगा। और ये मोक्ष के लिए, ज्ञान उत्पादन करने के लिए वाक्य प्रमाण से उत्पन्न होगा और कोई दूसरा अपने पास प्रमाण है ही नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए, ये समझने के लिए भी आवश्यक है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम पारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमत्तो नियति में निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः।